डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ डीसी किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो दिया रहता है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, जो दिया रहता है उसको पहले y के बराबर मान लिया जाता है। लेट y बराबर साइन इनवर्स साइन x प्लस कॉस x डिवाइड बाई √2, ये ना दिया हुआ है। अब जो है हम लोग जो देख रहे हैं कि डायरेक्ट इसका डीसी जो करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं, छोटा करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद इसका डीसी निकालने का प्रयास करेंगे। y बराबर साइन इनवर्स, देखिए ये √2 जो है इसमें भी भागा में है और इसमें भागा में है, मतलब कहने का कि ये √2 जो है दोनों में डिवाइड है, तो दोनों में अलग अलग पहले ले लेते हैं। 1/√2 साइन x 1/√2 cos x, ये ना हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि 1/2 जो होता है साइन π/4 का मान होता है, या फिर cos π/4, मतलब साइन 45 का मान भी 1/√2 और cos 45 का मान भी 1/√2 के बराबर हो जाता है। तो जहां पे 1/√2 है वहां पे हम लोग जो है साइन या cos रखने का प्रयास करते हैं, उससे क्या फायदा होगा दिखाने का हम प्रयास करते हैं। y बराबर साइन इनवर्स x। अब देखिए 1/√2 को अगर हम लोग cos π/4 लिख दें तो ये साइन x वैसे ही रह जाएगा, ये प्लस था प्लस। 1/√2 को अगर साइन π/4 लिख दें तो क्या होगा, लग रहा है कि एक जगह cos π/4 लिखे हैं 1/√2 के जगह पे, और एक जगह साइन π/4 लिखे हैं। तो इसको लिखने का मेरा तात्पर्य यही है, क्योंकि अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। कौन सा फॉर्मूला? साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ये जो होता है साइन a प्लस b के बराबर हो जाता है। तो लग रहा है कि साइन a इंटू कॉस b और प्लस कॉस a इंटू साइन b अगर रहेगा इस वाले पार्ट में, तो साइन a प्लस b के बराबर हो जाएगा। तो देखिए साइन a इंटू कॉस b और यहाँ पे कॉस a इंटू साइन b, ये फॉर्मूला इस पे सेट कर जा रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, y बराबर साइन इनवर्स ये साइन और a प्लस b, तो इसको a मान लो इसको b मान लो, π/4 प्लस x, ये ना हो जाएगा। अब लग रहा है इतना सारा के जगह पे साइन π/4 प्लस x अपन ने लिखा है। अब क्या होगा, फिर एक फॉर्मूला हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? साइन इनवर्स साइन थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर हो जाता है। तो अगर मैंने मन में इसको थीटा माना है तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा हुआ है, जो कि थीटा के बराबर हो जाता है। तो जाएगा y बराबर π/4 प्लस x, ये ना हो जाएगा। अब लग रहा है कि y का मान जो है π/4 प्लस x के बराबर हो गया है। अब एक काम करते हैं, इसको आप लोग जो है नोट कर सकते हैं, जिनको नहीं आ रहा है ये तीनों पार्ट। अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखना होगा डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डीसी
करने पर हो जाएगा यहाँ से dy बटा dx डी पाई बटा 4 प्लस एक्स बटा dx, ये जाएगा dy बटा dx। अब देखिए ये दोनों जो है लग रहा है प्लस में है, तो दोनों को अलग अलग प्लस में लिख सकते हैं। अब देखिए dy बटा dx, अब कोई भी कांस्टेंट का डीसी करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है, तो इसका मान हो जाएगा 0 प्लस dx बटा dx का मान 1 हो जाता है। हेंस dy बटा dx बराबर 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको आप लोग नोट कीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, हूबहू उसी टाइप का है, बस वहां पे साइन इनवर्स था और यहाँ पे कॉस इनवर्स है। सबसे पहले जो हम लोग हैं ये 2-3 फॉर्मूला है, उसको पहले नोट करने का कोशिश करते हैं। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाता है। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाता। कॉस ए प्लस बी रहता तो इसका होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी हो जाता है। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो यहाँ पे पॉजिटिव का सिंबल आ जाता है। चलिए जो दिया रहता है उसको y के बराबर मान लिया जाता है। लेट y बराबर cos इनवर्स cos x प्लस साइन x डिवाइड बाई √2। अब क्या करेंगे, ये √2 जो है दोनों में डिवाइड है तो दोनों में अलग अलग लेने का प्रयास करते हैं। 1/√2 cos x प्लस 1/√2 sin x। y बराबर जो है cos इनवर्स, देखिए 1/2 को जो है cos π/4 भी लिख सकते हैं, ये cos x प्लस 1/√2 को sin π/4 भी लिख सकते हैं और ये sin x हो जाएगा। y बराबर cos इनवर्स। अब ध्यान देंगे अगर इसको a माना है इसको b माना है तो cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। देखिए अभी क्या बोले, जब यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस, जब यहाँ माइनस रहेगा तब यहाँ प्लस, ये हो गया है। लेकिन जैसे ही अगर यहाँ प्लस होता है तब यहाँ पे माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos π/4 माइनस एक्स। ठीक है, अब जो है हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ा था, cos इनवर्स cos थीटा जो होता है वह थीटा के बराबर हो जाता है। तो cos इनवर्स cos थीटा की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। y बराबर π/4 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ dc करने पर तो हो जाएगा यहाँ से dy बटा dx बराबर d π/4 माइनस एक्स बटा dx। दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग करने का प्रयास करते हैं, माइनस dx बटा dx। ये हो जाएगा dy बटा dx, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा इसका -1। हेंस dy बटा dx बराबर -1।
देखिए बेसिकली जो है ये दोनों फॉर्मूला जो था दोनों में यूज करना था। सबसे पहले क्या किया गया है, जो दिया हुआ है उसको y के बराबर मान लिया गया है, ठीक है। अब ये √2 जो है दोनों में डिवाइड है, तो दोनों में अलग अलग करके डिवाइड करने का प्रयास किया गया है। अब क्या है 1/√2 है, 1/√2 जो होता है cos 45, कहने का मतलब cos π/4 के बराबर होता है, तो ये लिखा गया है। और 1/√2 जो है sin π/4 के भी बराबर होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि ये फॉर्मूला पे सेट कर जाए, cos A इंटू cos B और प्लस sin A इंटू sin B के फॉर्मूला पे सेट कर जाए। तो लग रहा है cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B के बराबर है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है cos A माइनस B। ये cos इनवर्स ये जो लिखा था इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। अब जो है एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, cos इनवर्स cos थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर हो जाता है। तो इस सब को मैंने थीटा माना है, तो cos इनवर्स cos थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर हो जाता है। तो y बराबर π/4 माइनस x। अब क्या किया गया है कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया गया है विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष दोनों तरफ dc करने पर। अब यहाँ पे dy/dx d π/4 माइनस x/dx। अब लग रहा है कि दो को अलग अलग पार्ट में जो है अलग कर सकते हैं। नेगेटिव सिंबल यहाँ पे लगा था, तो नेगेटिव लगा के यहाँ पे अलग किया गया है। तो ये π/4 कहने का मतलब जो है कांस्टेंट पार्ट, तो कांस्टेंट पार्ट का डीसी जो होता है वो 0 हो जाता है। ये नेगेटिव था नेगेटिव, और dx/dx कहने का मतलब 1 जो कि यहाँ पे है, तो इसको जो है 0 माइनस 1 करेंगे तो -1 ही होता है। तो dy/dx बराबर जो होगा -1 के, जो कि आपका आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस sin x का रूट प्लस √1 माइनस sin x डिवाइड बाई √1 प्लस sin x माइनस √1 माइनस sin x। ये दिया हुआ है और इसका डीसी निकालने बोल रहा है। तो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग जो है इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको जो है बहुत सिंपल सा तोड़ के लाने का प्रयास करते हैं और उसके बाद इसका मान यहाँ पर रख के इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि 1 प्लस sin x। देखते हैं यहाँ पे जो है कुछ नहीं करना है, 1 प्लस sin x, इसको पहले तोड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, एक फॉर्मूला हमने बताया था, ध्यान देंगे, sin x बराबर 2 इंटू sin x/2 इंटू cos x/2, ये बताया गया था। दूसरा फॉर्मूला बताया गया था cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 बराबर 1, ऐसा बताया गया है आप लोगों को, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला पे इसको सेट करने का प्रयास करते हैं। तो एक को लिख सकते हैं sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, प्लस था प्लस, sin x को लिख सकते हैं 2 इंटू sin x/2 और इंटू cos x/2। अब जो है लग रहा है ये पूरा पार्ट जो है एक फॉर्मूला पे सेट हो गया है। अगर इसको a माने, इसको b माने, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, कहने का मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये रूट था, तो इसको रूट में रखेंगे पूरा को, तो हो जाएगा यहां से sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि कोई भी पार्ट स्क्वायर रहता है और उसका रूट भी रहता है तो दोनों हट जाता है, जाएगा sin x/2 प्लस cos x/2। ये किसका मान हुआ है,
ये 1 प्लस, देखिए ये इसका मान हुआ है 1 प्लस साइन एक्स का मान हुआ। इसको अपन ने यहाँ पे सेट कर दिया। अब देखिए ये जो है 1 प्लस साइन एक्स का मान जो है साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 है। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस हुआ होगा, अगर यहाँ होता माइनस तो यहाँ माइनस होता, नहीं होता है। इसीलिए 1 माइनस साइन एक्स का जो रूट होगा साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 के बराबर नहीं हो सकता है, हो जाएगा। अब क्या करेंगे, नौ, अब जो है ये जहां जहां पे है उसका मान ये रखेंगे और ये जहां जहां पे है उसका मान ये रख देते हैं। अब जो है क्वेश्चन में आते हैं। अब क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स का रूट में है तो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, ये प्लस था प्लस। अब जो है अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, साइन एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 डिवाइड। अब देखते हैं यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसका तो मान निकाल चुके हैं ना, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। अब देखिए यहाँ निगेटिव है तो निगेटिव, अब इसका मान रखते हैं यहाँ से साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। अब इसको पहले थोड़ा सा एक बार और स्टेप पढ़ा के देखते हैं। देखिए ये कॉस से कॉस कट जाएगा तो साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 2 साइन एक्स बाई 2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये निगेटिव लगा हुआ है तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव हो जाता है और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। जब ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये से ये कट जाएगा ना, ये cos x बाई 2 और प्लस cos x बाई 2 2 cos x बाई 2, ये से ये कट सकता है क्योंकि 2 2 था। tan इनवर्स साइन बटा cos जो होता है tan के बराबर हो जाता है। अब लग रहा है कि ये जो है tan इनवर्स tan थीटा के बराबर हो गया है तो इसका मान जो होगा x बाई 2 के बराबर होगा। लेट y बराबर x बाई 2। अब क्या करना होगा, इसका डीसी करना होगा। लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। ये अगर dy बटा dx, देखे ना ये दो जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए, dx बटा dx, इसका मान हम जानते हैं 1 होता है। 1/2 इंटू 1 कहने का मतलब 1/2 क्या हो जाएगा आंसर। देखिए सिंपल, इसमें कुछ था नहीं, बस सबसे पहले जो है इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करना है। 1 प्लस साइन एक्स को तोड़ के मैंने साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 के रूप में लाया है और 1 माइनस साइन एक्स के जो है इसी के सिमिलर ये भी था। जब ये प्लस था तो यहाँ प्लस हुआ होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। अब दोनों का मान जो है सिंप्लीफाई करके यहाँ पे रख देते हैं, जो कटता है काट देते हैं, जो बचता है उसको लिख देते हैं। लिखने पे जो है साइन बटा कॉस के रूप में आ रहा है जो कि फॉर्मूला से tan हो जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब tan इनवर्स tan थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर हो जाता है। अब क्या करेंगे, जिसको दिया रहता है उसका डीसी करना होता है तो उसको कुछ मानते हैं। तो लेट y बराबर x बाई 2, इसका डिफरेंशिएट किया गया है तो कांस्टेंट पार्ट को बाहर रख के x का डीसी किए हैं तो x का डीसी 1 हो जाता है। तो 1/2 इंटू 1 कहने का मतलब 1/2, वही आपका आंसर हो जाता है। नोट करें इसको।